हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो क्वांटम मैकेनिक्स के चैप्टर 4 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं और आज की वीडियो में जो चैप्टर 5 है अपना एंगुलर मोमेंटम, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि CSIR नेट JRF के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं और जितने हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो जून 2011 में आया था। द हैमिल्टनियन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाई H इज इक्वल टू म्यू सिग्मा डॉट B, where mu is a positive constant and sigma denote the polymatrices. Let omega is equal to mu B upon H cross and I be the 2 cross 2 unit matrix. Then the operator e raised to power iota H t upon H cross simplifies to. तो ये ऑपरेटर जो है वो सिंप्लीफाई होके इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट आता है वो हमें बताना है। तो ऑपरेटर अपना क्या है, e raised to power iota H t upon H cross और H हमें गिवन है। H क्या है, म्यू सिग्मा डॉट B, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखो तो ओमेगा के टर्म्स में हमें दिख रहे हैं, तो ओमेगा भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो B को हम लिख लेंगे ओमेगा के टर्म्स में। तो ओमेगा यहाँ पे गिवन है म्यू B अपॉन H क्रॉस। तो B की वैल्यू अगर हम निकालें तो हम कैसे लिखेंगे, ओमेगा H क्रॉस अपॉन म्यू, ठीक है। तो H की जगह पे हम H को हम कैसे लिखेंगे, म्यू, B की जगह पे हम लिख देंगे ओमेगा H क्रॉस अपॉन म्यू, ठीक है। तो सिग्मा और B को हम कैसे लिखते हैं, B जो वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं B का मैग्नीट्यूड और उसकी क्या है डायरेक्शन, जो यूनिट वेक्टर है सिर्फ जो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लिखेंगे और B का मैग्नीट्यूड को हम ये वैल्यू लिख देंगे। तो B का मैग्नीट्यूड ओमेगा H क्रॉस अपॉन म्यू डॉट क्या होगा, एन कैप जो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ से म्यू कैंसिल होगा, H की वैल्यू क्या आ रही है, सिग्मा डॉट एन कैप ओमेगा H क्रॉस। तो H की वैल्यू हम पुट कर देंगे ऑपरेटर में। तो e रेज टू पावर आइटा H की जगह पे लिखेंगे सिग्मा डॉट एन कैप ओमेगा H क्रॉस T अपॉन H क्रॉस। तो H क्रॉस से H क्रॉस कैंसिल होगा, तो क्या ऑपरेटर हमें मिल रहा है, e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी सिग्मा डॉट एन कैप। तो एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा कैसे हम लिखते हैं, e रेज टू पावर आयोटा थीटा सिग्मा डॉट एन कैप, उसको हम लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोस थीटा प्लस आयोटा सिग्मा डॉट एन कैप साइन थीटा, ठीक है। तो ये रिजल्ट अपना कैसे आता है, इसका एक्सपेंशन हम करते हैं तो वहाँ पे टर्म्स हमारी आती हैं सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा 4, सिग्मा 6। ये वाली जो टर्म्स हैं वो हमें क्या वैल्यू देती हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती हैं। और ये जो एक्सपेंशन है इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अपने होंगे, उनको अलग अलग करके हम लिखेंगे तो ये रिजल्ट अपना आएगा। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, ओमेगा टी है, तो थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, ओमेगा टी रख देंगे। और जो एन कैप यूनिट वेक्टर है अपना वो किसकी डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो एन कैप यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड और थीटा की जगह पे ओमेगा टी। तो जो बी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द कंपोनेंट अलोंग एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन एन कैप with direction cosine nx ny nz of the spin of a spin minus half particle is measured, तो result is। तो यहाँ पे कंपोनेंट पूछा है स्पिन का फॉर स्पिन माइनस हाफ पार्टिकल के लिए, वो किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू सेम होती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल होता है और वो वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस H क्रॉस बाई 2। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जून 2013 में आया था। इन ए बेसिस इन विच द जेड कंपोनेंट Sz ऑफ द स्पिन इज डायगोनल एंड इलेक्ट्रॉन इज इन ए स्पिन स्टेट psi, द प्रोबेबिलिटी दैट मेजरमेंट ऑफ Sz विल यील्ड द वैल्यूज H क्रॉस बाई 2 एंड माइनस H क्रॉस बाई 2 आर रेस्पेक्टिवली।
तो आपको पता ही होगा कि जो जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन होता है एस जेड, उसके लिए आइगन वैल्यू जो होती हैं वो अपनी क्या होती हैं, प्लस माइनस एच क्रॉस बाई टू। और प्लस एच क्रॉस बाई टू के लिए जो आइगन स्टेट होती है वो अपनी क्या होती है, ऐसे हम लिखते हैं 1 0। और माइनस एच क्रॉस बाई टू के लिए जो आइगन स्टेट होती है उसको हम लिखते हैं 0 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइज स्टेट में इलेक्ट्रॉन गिवन है और साइज स्टेट क्या है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 6, और दूसरी क्या है अपनी 2/3 स्क्वायर रूट। तो ये साइज स्टेट हमें गिवन है और इसमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ एस जेड जिसकी आइगन वैल्यूज क्या हो, एच क्रॉस बाई टू और माइनस एच क्रॉस बाई टू। तो एच क्रॉस बाई टू आइगन वैल्यू के लिए स्टेट हमारी ये होती है, हमें पता है, और माइनस एच क्रॉस बाई टू के लिए स्टेट ये होती है। तो ये स्टेट हमें गिवन है, तो ये क्या होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन होगी इन स्टेट्स की। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि साई जो है वो क्या है, C1, अगर इसको हम नाम दे दें phi1 और इसको हम नाम देते हैं phi2 का, तो C1 phi1 प्लस C2 phi2 इन टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो इनका क्या होगा, phi1 और phi2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगी साई। तो यहाँ से C1 और C2 की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यू हम रखते हैं और ऐड अगर हम करते हैं, इस मैट्रिक्स से हम कंपेयर करेंगे, तो C1 की वैल्यू अपनी क्या आएगी, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 6, और C2 की वैल्यू आएगी 2/3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जो साई स्टेट होगी अपनी, जो ये गिवन स्टेट है साई, उसको हम कैसे लिख देंगे, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 6, और phi1 अपना क्या है 1 0 प्लस C2 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2/3 और phi2 अपना क्या है 0 1। तो इस स्टेट में हम लिख देंगे साई को। ठीक है, तो ऐसे हमने लिख दिया। अब ये कह रहा है कि एच क्रॉस बाई टू और माइनस एच क्रॉस बाई टू की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर एस जेड का मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो एच क्रॉस बाई टू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एच क्रॉस बाई टू की प्रोबेबिलिटी हम निकालें तो वो क्या होगी, जो एच क्रॉस बाई टू के लिए जो आइगन स्टेट है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, phi1 के कोफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो स्टेट में हमारे जितने भी स्टेट्स पॉसिबल हैं उनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो वो हमें क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू हमें मिलेगी, 2/6 डिवाइडेड बाई 2/6 प्लस 2/3, तो ये ऐड करने पे हमें क्या वैल्यू देता है 1। तो जो प्रोबेबिलिटी आ रही है अपनी वो क्या आ रही है 2/6, इसको हम कैसे लिखेंगे 1/3। तो जो प्रोबेबिलिटी है एच क्रॉस बाई टू की, मतलब इस स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी है साई की, वो क्या है 1/3 है। तो जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। माइनस एच क्रॉस बाई टू ऑब्टेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि इस स्टेट में प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, C2 का मोड स्क्वायर क्या होगा 2/3 और डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू है वो तो हमारी 1 ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी माइनस एच क्रॉस बाई टू की 2/3। तो जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए स्पिन माइनस हाफ पार्टिकल इज इन द स्टेट दिस इन द आइगन बेसिस ऑफ एस स्क्वायर एंड एस जेड। इफ वी मेजर एस जेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एच क्रॉस बाई टू एंड माइनस एच क्रॉस बाई टू रेस्पेक्टिवली आर। तो ये क्वेश्चन सेम ही है जो थर्ड क्वेश्चन हमने सोल्व किया है उसी के। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि स्पिन माइनस हाफ पार्टिकल है और उसकी स्टेट हमें गिवन है, वो क्या है इन द आइगन बेसिस ऑफ एस स्क्वायर एंड एस जेड। और हमें पता है एस स्क्वायर और एस जेड जो होते हैं ना वो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन होते हैं, उनके हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन, मतलब उनके आइगन फंक्शंस जो होते हैं ना वो सेम ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है कि एस स्क्वायर और एस जेड की आइगन बेसिस के टर्म्स में ये गिवन है, और एस जेड की आइगन बेसिस हमने देखी वो क्या होती है एच क्रॉस बाई टू वैल्यू की। अगर हम बात करें आइगन वैल्यू की तो आइगन स्टेट अपने क्या होती है 1 0 और माइनस एच क्रॉस बाई टू के लिए क्या होती है 0 1। तो उसी की आइगन बेसिस में ये काई हमें गिवन है, और काई को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे गिवन है 1/√11 1 प्लस आयोटा और 3। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखेंगे कि C1 और जो स्टेट है अपनी 1 0 प्लस C2 0 1,
क्योंकि इसके आइगन बेसिस के टर्म्स में ये हमें गिवन है, तो इसका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो C1 और C2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी हमें, वो क्या मिलेंगी, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 11, और C2 की वैल्यू क्या होगी, 3 अपॉन स्क्वायर रूट 11। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी H क्रॉस बाई 2 स्टेट में होने की वो क्या होगी, C1 के कोफिशिएंट का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, C1 स्क्वायर इस स्टेट में होने की, क्योंकि यही स्टेट अपनी किसके कोरस्पॉन्ड है, H क्रॉस बाई 2 के कोरस्पॉन्ड। तो इस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो C1 स्क्वायर क्या आएगा, 2 अपॉन 11 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 11 प्लस 9 अपॉन 11। तो ये वैल्यू तो हमें क्या मिलेगी, 1। तो H क्रॉस बाई 2 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/11। तो जो बी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। माइनस H क्रॉस बाई 2 की भी हम निकालेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे C2 का मोड स्क्वायर, वो हमारा क्या देगा, 9/11। तो जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी दिसंबर 2013 में ही आया था। लेट साई एंड एल एम डिनोट द आइगन फंक्शन ऑफ ए हैमिल्टनियन फॉर ए स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल वी आर। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल जेड हमें बतानी है इस स्टेट में। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी हम निकालते थे तो साई एच कैप साई ये वाला फॉर्मूला हम लगाते थे डिवाइडेड बाई साई ऑफ साई, और जनरली तो हम इस वाले से फाइंड आउट करते थे कि समेशन पी आई ई आई डिवाइडेड बाई समेशन आई पी आई। तो इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी रहता था। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के ही हम एल जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और हमें पता है एल जेड की जो आइगन वैल्यू होती है, अगर एल जेड को हम किसी भी साई स्टेट पे ऑपरेट करते हैं जिसमें कौन सा फंक्शन होता है, एन एल एम होता है, साई एन एल एम होता है, तो उसके लिए जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, एम एच क्रॉस साई एन एल एम। तो जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, एम एच क्रॉस होती है। तो यहाँ पे एल जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई स्टेट के लिए क्या हो जाएगी, पी आई जो कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा। तो फर्स्ट के लिए अगर हम देखें तो कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है, 1/36, ठीक है। और जो एन एल एम की टर्म्स में अगर हम लिखें तो एम की वैल्यू क्या है, 0। तो जो एल आई एल जेड आई यहाँ पे होगा फर्स्ट के कोरस्पॉन्ड, उसके लिए जो आइगन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आ जाएगी। प्लस सेकंड के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी m क्या है, 0, तो इसके लिए भी 0 आएगी। थर्ड के लिए यहाँ पे m कितना है हमारा, -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है, 10/36, और एम एच क्रॉस की वैल्यू क्या है, -1 एच क्रॉस, ठीक है। प्लस नेक्स्ट जो स्टेट है उसमें क्या है, कोफिशिएंट 20/36, और एम एच क्रॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच क्रॉस, क्योंकि एम अपना क्या है, 1 है, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या होता है, हर एक के कोफिशिएंट का स्क्वायर हम ऐड करेंगे तो 1/36 प्लस 5/36 प्लस 10/36 प्लस 20/36। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये हमें क्या वैल्यू दे रहा है, 1। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी एल जेड की वो क्या आ जाएगी, -10/36 एच क्रॉस प्लस 20/36 एच क्रॉस। तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, 10/36 एच क्रॉस आएगी, ठीक है। और 10 कैंसिल होगा 2 से 5 टाइम्स डिवाइडेड बाई 18, तो 5/18 एच क्रॉस। तो जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करो, इससे इजीली हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी दिसंबर 2013 में ही आया था। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल एक्स इन दिस स्टेट इज। तो यहाँ पे एल एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और एल एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी एल एम स्टेट के लिए, सेम स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या आएगी, 0 आती है। आपको ध्यान हो तो कैसे हम निकालते हैं, एल एक्स को हम लिखते हैं एल प्लस एल माइनस डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे एल प्लस और एल माइनस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक तरह से हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम कैसे लिखेंगे, 1/2 तो हम बाहर ले लेंगे
और एल एम, एल प्लस एक्सपेक्टेशन प्लस 1/2 एल एम, एल माइनस एक्सपेक्टेशन। तो L प्लस और L माइनस की जो आइगन वैल्यू होती है, तो L प्लस जो है वो अगर LM स्टेट पे अप्लाई होता है तो उसके लिए आइगन वैल्यू क्या होती है, 1/2 तो अपना बाहर है, स्क्वायर रूट L माइनस M, L प्लस M प्लस 1, ये आप ध्यान रखो। और जो स्टेट होगी वो अपनी चेंज हो जाएगी M से M प्लस 1 में। तो डेल्टा L L तो होगा अपना और डेल्टा M M प्लस 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेट क्योंकि किस में चेंज हो जाएगी, L M प्लस 1 में चेंज हो जाएगी। तो जो स्टेट अपनी क्या होती हैं, ऑर्थोनॉर्मल होती हैं। तो जो रिजल्ट आएगा ये तो आइगन वैल्यू होगी, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी। और L M प्लस 1 अगर हम निकालें तो वो क्या देगा, हमें ज़ीरो वैल्यू देगा। इसीलिए यहाँ से रिजल्ट अपना ज़ीरो आता है। और ये जो है वो स्टेट को चेंज करेगी M माइनस 1 से, तो वो भी रिजल्ट अपना क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो LX जो है सेम स्टेट के लिए अगर हम देखते हैं तो ज़ीरो होता है, लेकिन यहाँ पे इस स्टेट के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम निकालेंगे तो L माइनस की आइगन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, L प्लस M, L माइनस M प्लस 1, और इसका क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे LX का एक्सपेक्टेशन हम कैसे लिखेंगे, साई LX साई। और साई को पहले आप देख लो कि वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में गिवन है कि नहीं। जो कोफिशिएंट का स्क्वायर है वो हमें 1, कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका सम हमें 1 वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो साई ऑफ साई अगर हम निकालें तो 9/25 प्लस 5/25 और प्लस 11/25, तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमें 1 ही वैल्यू दे रहा है। तो नीचे वाली टर्म लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। तो यहाँ पे साई LX साई हमें फाइंड आउट करना है। तो साई का ब्रा नोटेशन हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/5, सेम ही आ जाएगा 3 साई 2 1 माइनस 1, सिर्फ ब्रा नोटेशन में हम लिख देंगे। ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 5 साई 2 1 0 माइनस स्क्वायर रूट 11 साई 2 1 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, LX है, LX अपना क्या है, L प्लस L माइनस डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हमने बाहर ले लिया। तो 2 × 5 और एक 5 यहाँ से आएगा, साई की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 25 तो 1/50 हमें मिलेगा। ठीक है, और L साई की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे तो कितनी है, 3 2 1 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 साई 2 1 0, ब्रा नोटेशन में सिर्फ हम लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट 11 साई 2 1 1। ठीक है, तो जो L प्लस और L माइनस है वो हमारे LM स्टेट के लिए हमने देखे क्या वैल्यू दे रहे हैं। तो L प्लस की अगर हम बात करें तो L प्लस को अगर हम इस स्टेट पे, इन स्टेट्स पे अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 3 जो है वो तो एज इट इज़ होगा। स्टेट अपनी कैसे चेंज होगी, आइगन वैल्यू पहले तो क्या आएगी, L और M की वैल्यू यहाँ पे क्या है, L की वैल्यू 1 है, M की वैल्यू क्या है, -1। तो L माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2, और L प्लस M क्या होगा, 0 + 1 तो स्क्वायर रूट 2 ही हमें मिलेगा। और इनटू में क्या होता है, यहाँ पे H क्रॉस होता है, वो भी आप ध्यान रखो, H क्रॉस होता है स्क्वायर रूट 2/H क्रॉस। और ये स्टेट अपनी चेंज होगी, L प्लस हम अप्लाई कर रहे हैं तो M प्लस 1 से, तो -1 + 1 क्या आएगा, 0। तो स्टेट अपनी चेंज हो गई साई 2 1 0 से। ठीक है, प्लस अब L प्लस अगर हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेट अपनी चेंज हो जाएगी साई 2 1 1 से, और स्क्वायर रूट 5 तो अपना कांस्टेंट है ही, बाहर आएगा। L प्लस आइगन वैल्यू क्या देगा, L और M की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 और 0, तो L माइनस M क्या देगा, 1, और L प्लस M प्लस 1 कितना आएगा, स्क्वायर रूट 2H क्रॉस। ठीक है, प्लस अब L प्लस को हम इस स्टेट पे अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यू, जो स्टेट अपनी चेंज होगी वो क्या होगी, साई 2 1 2 से चेंज होगी। M की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 + 1 2 होगा। तो अगर साई 2 1 2 को हम देखें तो ये इन सब के साथ अगर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि स्टेट्स क्या होती हैं, ऑर्थोनॉर्मल, तो इसके कोरस्पॉन्ड तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0, क्योंकि ये है नहीं स्टेट में। अब 2 1 0 है वो इसके साथ वैल्यू दे देगा, 2 1 1 जो है वो इसके साथ वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो L माइनस अगर हम अप्लाई करते हैं
तो स्टेट अपनी ऑलरेडी -1 में है तो -2 होगी, तो और -2 वाली स्टेट है नहीं तो वो क्या आएगी 0। तो इससे इन दोनों टर्म्स के कोरस्पॉन्ड हमें वैल्यू मिलेगी, वो क्या मिलेगी √5। ये स्टेट तो अपनी है ही, सिर्फ इसको हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो √5 साइड 2 1 0 की जगह पे क्या आएगा -1 आ जाएगा, और जो आइगन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी L + m और L - m + 1, तो √2h ही आएगी, प्लस -√11 है तो -√11 एज इट इज़, और साइड 2 1 0 में चेंज होगा, ठीक है। और जो आइगन वैल्यू आएगी वो वही आएगी √2h। आप फॉर्मूले से निकाल लो जाए। तो यहाँ पे रिजल्ट हमें किसके कोरस्पॉन्ड मिल रहा है 210 की, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/50 तो अपना भार है ही, तो 210 इसका कोफिशिएंट कितना है √5 और यहाँ पे कितना है 3√10 हो जाएगा h, ठीक है। अब 211 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे ऑलरेडी कितना है √10 और यहाँ पे क्या है -√11 इंटू में √10 h, ठीक है। और नेक्स्ट जो वैल्यू हमें मिलेगी वो किसके कोरस्पॉन्ड मिलेगी, ये साइड 2 1 -1 जो है तो -+3 √10 h, ठीक है। और जो अगली वैल्यू है हमारी वो साइड 210 के कोरस्पॉन्ड है तो -sin √11 और √210 के कोरस्पॉन्ड, तो यहाँ से √5 और यहाँ से √2 तो √10 h। तो ये रिजल्ट हमारा मिल रहा है, तो ये माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, और यहाँ पे भी √10 h है, यहाँ पे भी तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है कि 2 और √10 h हमें कॉमन दिख रहा है, डिवाइडेड बाई क्या है 50, और बचेगा क्या हमारा 3 - √11, ठीक है। तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल हुआ 25 टाइम्स, तो 3 - √11, अगर माइनस हम बाहर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √11 - 3, तो जो ए ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको ये समझ आया ना कि यहाँ पे L+ को अगर हम इस स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो साइड 2 1 2 होगी, और क्योंकि NLM की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, N की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू क्या है पॉसिबल वैल्यू 1 है, और M की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं 1 0 -1 ही हो सकती हैं। तो यहाँ पे 2 हमें मिल रही है तो ये स्टेट पहली बात तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बाकी अगर ये ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन लगेगी इन स्टेट के साथ तो रिजल्ट हमें 0 मिलेगा, और यहाँ पे भी स्टेट हमें क्या वैल्यू देगी -2, तो अगर n की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 हो ही नहीं सकती, और तो इसके लिए जो आइगन वैल्यू हमारी होगी वो क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो बाकी जो अदर स्टेट हैं वो L+ और L- के लिए हमें नॉन जीरो वैल्यू दे रही हैं, और उनके सोल्व करने पर जो ए ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना दिसंबर 2013 में ही आया था। ए पार्टिकल इज प्रिपेयर्ड इन साइमल्टेनियस आइगन स्टेट of L² and Lz if L into L plus 1 into h² and mh× are respectively the eigenvalues of L² and Lz, then expectation value of Lx² of the particle in the state satisfies। तो यहाँ पे Lx² की एक्सपेक्टेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और हमें क्या गिवन है कि L² की जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है, अगर किसी भी स्टेट पे साई NLM पे अप्लाई होता है तो हमें क्या वैल्यू मिलती है L इंटू L प्लस 1 h² साई NLM, और जो Lz जो है वो क्या वैल्यू हमें देता है mh× साई। तो ये आइगन वैल्यू हमें गिवन है, और जो ये स्टेट है साई NLM वाली, साई LM या साई NLM हम बोलें, तो ये स्टेट जो है L² और Lz² के लिए सेम है। मतलब L² क्या गिवन है यहाँ पे, L² और Lz जो है वो क्या है साइमल्टेनियस आइगन स्टेट रखता है। तो साइमल्टेनियस आइगन स्टेट मतलब सेम स्टेट है वो, ठीक है। तो इसी स्टेट के लिए हमें Lx² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे लिखते हैं, L² को हम लिखते हैं Lx² प्लस Ly² प्लस Lz², और अगर Lx² प्लस Ly² हम निकालें तो वो क्या आएगा L² माइनस Lz² आएगा, ठीक है।
और हमें क्या पता है कि एल एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन जो होता है वो एल वाई स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन के बराबर होता है। तो अगर इनका एक्सपेक्टेशन हम लें तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 2LX का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर, इसका क्या है एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो इन दोनों का एक्सपेक्टेशन हमें निकालना है। तो LX स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और इनकी आइगन वैल्यूज हमें गिवन है क्वेश्चन में, वैसे भी हमें पता है कि ये वैल्यूज होती हैं। तो किसी भी साइज स्टेट के लिए जो LX स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन आएगा वो क्या आएगा, 1/2। और L स्क्वायर के लिए वैल्यू क्या है अपनी, L इंटू L+1 H क्रॉस स्क्वायर। और LZ स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, M स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर माइनस M स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी। अब H क्रॉस स्क्वायर दोनों से कॉमन है तो हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो LX स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन की ये वैल्यू हमें मिल रही है। अब ऑप्शन आप चेक करो तो हमें रेंज डिफाइन है ग्रेटर देन इक्वल दिस से और लेस देन इससे। ठीक है, तो ग्रेटर जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है वो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी LX के स्क्वायर की, क्योंकि उसी रेंज में LX का स्क्वायर लाई करेगा। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करें, LX स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर M को हम 0 ले लें तो उस केस में जो सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म है वो तो अपनी हट गई। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/2 L इंटू L+1 H क्रॉस स्क्वायर। तो जो ये वाली वैल्यू है वो तो अपनी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो LX का स्क्वायर जो है एक्सपेक्टेशन है वो लेस देन इक्वल होगा दिस वैल्यू से, L+1 H क्रॉस स्क्वायर। और वो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दिख रही है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्ट होने वाली जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। उसी केस में हमें LX स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और M की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है, M की जो वैल्यू है वो हमारी लाई करती है -L2 + L विद द डिफरेंस ऑफ यूनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, L होगी। तो यहाँ पे हम L ले लेंगे। तो LX स्क्वायर का जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 L इंटू L+1, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, L स्क्वायर + L। और यहाँ से क्या आएगा, M की जगह पे हम L लेंगे तो -L स्क्वायर होगा, तो ये कैंसिल होगा। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी LX स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन की वो क्या हो जाएगी, 1/2 L H क्रॉस स्क्वायर। तो यहाँ से भी अपना क्या आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है कि ये तो अपनी क्या है, मिनिमम वैल्यू है LX स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन की, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो इन्हीं रेंज में क्या करेगा, LX स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन लाई करेगा। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।